देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, सबसे हाँ। पहले तो इसमें एससी-एसटी के लोग ज़्यादा भरे हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा सिर्फ़ नाम का है, हम नाम का ग्राम है और हाँ, भरे भरे हैं सबसे एससी-एसटी। ज़्यादा इसमें एससी-एसटी के लोग आनंद जी किस लिए आए हैं तो कहिए कि सिर्फ़ चुनाव जीतने के लिए और यहाँ पर फेस चमकाने के लिए आए हैं। भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो किधर है दिखाइए? कांशीराम जिसकी विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी चलती है, कहाँ है? दिखा दीजिए। पवन कुमारी मायावती को मानते हैं, ये बहुत अच्छी है, काम कर रही है, बढ़िया है। लेकिन ये देखिए अपना बाँह थोड़ा लगा दिया। यहाँ के लोग जो हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम कैडेट हैं। कौन कैडेट है भैया? ये पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की करिए, ये दिखा दिए तो मारा पर उनको झूठा-मूठा ये लोग बोला है, उनको इज़्ज़त भी नहीं दे रहा है ये लोग, समझ जाइए। उनको बोलना नहीं नहीं भैया, आपका चंद्रशेखर आपको मुबारक, मायावती जी आपको मुबारक। ये हमको उससे कोई मतलब नहीं है। साथ में बदसलूकी किया गया, मैं हमको धक्का कौन कौन बदसलूकी किया? ये बीएसपी के लोग बता रहे थे कि आरा के हम कोई आरा के हम कोई पदाधिकारी हैं बीएसपी का, वो हमको धक्का-मुक्की कर रहे थे कि का जवाब जो है आकाश आनंद को देना चाहिए था। हाँ। उस सवाल का जवाब जो है हाँ। बिहार प्रदेश के अनिल प्रभारी दे रहे हैं और राज्यसभा सांसद जो है और उनका क्या नाम है रामजी गौतम, वो दे रहे हैं। बताइए। इस वक्त मैं बिहार के राजधानी पटना में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो बीएसपी का जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा सम्मेलन हो रहा है और मुख्य अतिथि हैं जो है आकाश आनंद, जो बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर कहा जाते हैं। ये सम्मेलन जो है वो बापू सभागार में हो रहा है। भीम आर्मी के सवाल पर जो है वो सवाल किया गया आकाश आनंद से, तो आकाश आनंद न जवाब दे करके जो है वो रामजी गौतम जवाब दे रहे हैं और अनिल पटेल जवाब दे रहे हैं और कुछ रिपोर्टर का ये भी आरोप है कि वो धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। धक्का मुक्की आपके साथ हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, सबसे हाँ। पहले तो इसमें एससी-एसटी के लोग ज़्यादा भरे हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, मतलब पिछड़ा अति पिछड़ा सिर्फ़ नाम का है, हम नाम का ग्राम है और हाँ, भरे भरे हैं सबसे ज़्यादा एससी-एसटी। इसमें एससी-एसटी के लोग भरे हैं। दूसरी बात ये कि हाँ, पत्रकारों के साथ बिहेवियर जो है अब हमारा पिछवाड़ा जो है इसे पकड़ कर लोग जो है बाउंसर खींच रहा है। हाँ, और ऊपर से सवाल जिस सवाल का जवाब जो है आकाश आनंद को देना चाहिए था, हाँ, उस सवाल का जवाब जो है हाँ, बिहार प्रदेश के अनिल प्रभारी दे रहे हैं और राज्यसभा सांसद जो है और उनका क्या नाम है रामजी गौतम, रामजी गौतम। वो दे रहे हैं। बताइए, हम लोगों ने सवाल किया कि क्या ये जैसे दलितों पर अत्याचार होता है, चंद्रशेखर आजाद जी सबसे पहले पहुँचते हैं, चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, तो क्या उसी तरीके से ग्राउंड पे उतर कर आकाश आनंद जी आएँगे? तो बोल रहे हैं अपना बड़ा समूह लेकर ये अनिल जी, हाँ, हम लोग हैं ना, और हम लोग हैं तो वो किस लिए आए हैं बताइए? हाँ, आकाश आनंद जी किस लिए आए हैं तो कहिए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और यहाँ पर फेस चमकाने के लिए आए हैं। नहीं तो जिस तरीके से पत्रकार सवाल यदि आकाश आनंद से पूछ रहे हैं तो उसका जवाब ये क्यों दे रहे हैं? उसका जवाब तो आकाश आनंद जी से ना बुलवाना चाहिए। आकाश आनंद जी कमेंट क्या बोले? मुझे लगता है कि अगर 1 मिनट से अधिक का नहीं बोलेंगे, वीडियो अगर देखेंगे कि देखे नहीं है, 1 मिनट से अधिक का उनको नहीं बोलने दिया गया है। सबसे ज़्यादा जो है अनिल प्रभारी यहाँ पर बोले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पत्रकारों का भी यहाँ पर कितना इज़्ज़त हो रहा है और पिछड़ा अति पिछड़ा के नाम पर किस तरीके से यहाँ पर महासम्मेलन हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बहुत ही मिसबिहेवियर। हम लोग बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, ऐसे मंचों पर जाते हैं, सम्मानजनक व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग के साथ व्यवहार हुआ, बिल्कुल उसको हम निंदा करते हैं सीधे स्पष्ट तौर पर। भीम आर्मी के बारे में सवाल किया गया और उसका जवाब अनिल जी दे रहे हैं, जबकि आकाश आनंद से सवाल किया गया था। क्यों? मतलब जब आए हैं इतना दूरी तय करके और हो सकता है ये माना जा रहा है कि बिहार में उनका पहला दौरा है, तो उनको जवाब देना चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था और इतनी सारे लोग जो बाबू सभागार में जितने सारे लोग जुटे हुए हैं, सब उन्हीं को सुनने के लिए जुटे हैं। हाँ, और इनको तो रोज़ सुनते हैं, अनिल जी को रोज़ सुनते हैं लोग, हाँ, उनको सुनने के लिए। और जिसका सुनने का बारी है या बोलने का बारी है या उसके हाथ से जो माइक अपने हाथ में ले लिए और अपने-अपने लगे कि हम लोग हैं ना, हम लोग और जब आप ही लोग हैं तो उनको काहे लिए बुलाए हैं? हाँ, सिर्फ चुनाव के लिए। हाँ, बुलाए हैं तो उनको बोलने दीजिए, नहीं तो अपने ही यहाँ पर महासम्मेलन कर लीजिए और बड़ा थोपड़ा लगा लीजिए। और देखिए क्या नाम पिछड़ा हाँ, अति पिछड़ा दिखाइए तो। अधिकार महासम्मेलन हो रहा है, इसमें देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फ़ोटो किधर है दिखाइए? कांशीराम जिसकी विचारधारा पे बहुजन समाज पार्टी चलती है, कहाँ है? दिखा दीजिए। पवन कुमारी मायावती को मानते हैं, ये बहुत अच्छी है, काम कर रही है, बढ़िया है। लेकिन ये देखिए अपना बाँह थोड़ा लगा दिया, एक भी तस्वीर यहाँ पर ना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है और ना ही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये बहुजन समाज पार्टी बनाए थे, उनका एक भी यहाँ पर तस्वीर नहीं है। तो बताइए कि किस तरीके से ये पिछड़ा, अति पिछड़ा अधिकार सम्मेलन की बात हो रहा है, जहाँ पर कोई भी सिस्टमैटिक ढंग से मतलब पत्रकारों के साथ बिहेवियर नहीं हो रहा है। जो यहाँ पर देखिए आकाश आनंद जी का भी इसमें नहीं है। अब देखिए, मुख्य अतिथि हैं। आकाश आनंद जी का इसमें तस्वीर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आकाश आनंद जी क्या करने यहाँ पर आए हैं। तो जो हमारे साथ जो है जनतंत्र खबर के जो मशहूर रिपोर्टर थे वो बसंत जी थे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बाबा साहब का नहीं फोटो रखा गया है और आकाश आनंद से सवाल किया गया, अनिल पटेल जवाब दे रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि आकाश आनंद को बुलाए काहे लगी?
अब सवाल आप ही से करना होता तो रोज आपसे पत्रकार बिहार में बात करता है। अनिल पटेल साहब से रोज बात पत्रकार करता है। अब पत्रकार सोचिए पत्रकार के साथ में किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। समझिए मेरे साथ में धक्का मुक्की किया गया। अब इस पोस्टर का जिक्र किया कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो नहीं है, कांसीराम साहब का फोटो नहीं है। अब देख लीजिए आकाश आनंद का भाई बता रहे थे कि आकाश आनंद का भी फोटो नहीं है और हम भी देख रहे हैं कि आकाश आनंद का फोटो नहीं है। अब इसका जिक्र करें तो ये लोग बसपा के लोग जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम कैडरेट हैं। कौन कैडरेट है भैया? ये पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करिए, ये दिखा दिए तब मारा पीटी करिए, जबकि आपको मालूम से भी बड़े हो गए हैं अनिल पटेल और तमाम तो लोग। सुन लीजिए ना, यही तो बड़े लोग हैं ना, ये लोग बड़े लोग हैं ना। अब जबकि देख लीजिए आप मेरे चैनल को आप खबर जाके देख लीजिएगा, सब लोग जाके देख लीजिएगा कि देख लिए आप जब भी जहाँ भी दलित समाज के ऊपर गैंगरेप होता है, हत्याएं होती है, बलात्कार होता है, सब तरह के घटनाएं को हम लोग दिखाकर दलित समाज के लोगों को ज़्यादा दिखाते हैं, क्योंकि जिस देश में हर रोज दलित समाज के ऊपर शोषण किया जा रहा है उसको दिखाते हैं। लेकिन आज समझिए जरा सा कि मेरे साथ में बदसलूकी किया गया, मैं हमको धक्का कौन बदसलूकी किया? ये बीएसपी के लोग बता रहे थे कि आरा के हम कोई पदाधिकारी हैं बीएसपी का, वो हमको धक्का मुक्की कर रहे थे कि जाओ निकलो, तुम भीमानिमी का हो, तुम अनुवादी हो, तुम इसका एजेंट हो। पत्रकार को हाँ, सर्टिफिकेट दिया लगा। अब हमसे बोल रहे हैं कि पत्रकार का सर्टिफिकेट लाइए, सर्टिफिकेट। अब भैया अब पूरे पटना में सर्टिफिकेट डोला के चलेंगे और कहेंगे कि भैया ये मेरे पास सर्टिफिकेट है पत्रकारिता का, पत्रकार आप मुझे सबसे बड़ा सर्टिफिकेट माइक होता है। हाँ तो नहीं ये इसका नहीं लोग मानेंगे, कहेंगे कि ये आप सर्टिफिकेट दिखाइए और इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो किसी से बात नहीं करिए। अब सर्टिफिकेट दिखाइए। अब भीम आर्मी का आप हैं, इसका एजेंट है, मनुवादी हैं, फलना। जबकि यहाँ पे कई लोग जो मुझे जानते हैं बाई फेस जानते हैं, जबकि मैं खबर दिखाता हूँ दलित समाज के कई खबरों को दिखाया है हमने, कई खबरों हमने कवरेज किया, यहाँ से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब, हर जगह पे मैं जाता हूँ खबर करने के लिए। सब लोग मुझे बाई फेस जानते हैं और ये लोग कह रहे हैं कि तुम मनुवादी हो, तुम इसका एजेंट हो, उसका एजेंट। ये बताइए हम कौन सा झूठ बोल दिए भैया? इसमें फोटो नहीं है, कह रहे हैं कि फोटो एक में जबरदस्ती मान ले फोटो है। अब ये कुछ दिन के बाद तो यही लोग कह रहे थे। अब एक बयान भी ये भी था कि चंद्रशेखर आजादी के बारे में बोला गया, तो चंद्रशेखर आजादी को लौंडा फंडा ये जो मन बोला गया, लेकिन मुझसे उसको कोई मतलब नहीं। हमको पत्रकारिता करनी है भैया, आपका चंद्रशेखर आपको मुबारक, मायावती जी आपको मुबारक, ये हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जिस तरह से पत्रकार के साथ में मिसबिहेव कर रहे थे, गलत तरीके से रिटेट कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे, तो यही आपकी कांसीराम साहब की विचारधारा है, बाबा साहब की विचारधारा। बाबा साहब ने यही कहा था कि पत्रकारों के साथ में और अपने समाज के लोगों के साथ में धक्का मुक्की करिए, मारपीट करिए। जरा समझिए, ऐसे लोग की वजह से बहन कुमारी मायावती जी का जो सम्मान है वो सम्मान खत्म होते जा रहा है। जरा समझिए, बहन कुमारी मायावती आकाश आनंद को वैसे ही बेइज्जती कर रहे हैं, आप चंद्रशेखर आजाद को वैसे ही बेइज्जती करेंगे, सब लोग को बेइज्जती करेंगे, अपने आप का चेहरा चमका लेंगे। बाबा साहब का तस्वीर नहीं है इस फोटो पे, तो यही तो देख लीजिए ना, बाबा साहब के विचारों को बेच दिया है लोग ने, ये बाबा कांसीराम साहब के विचारों को बेच दिया। अब मेरा सवाल नहीं, देख लीजिए ना, मेरा सवाल था, सुनिए ना, मेरा सवाल था कि कांसीराम साहब ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। एक बात समझिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, कांसीराम साहब ने सर्वजन हिताय की बात नहीं करी थी। अब ये कह रहे हैं कि ना सर्वजन हिताय की बात करें, भैया बात करिए ना, लेकिन कांसीराम साहब का विचारधारा था कि नहीं था? करो मरो का नारा कोई दिया था, ये बोल देंगे कि ये दिए थे प्रधानमंत्री मोदी जी कह दिए थे, तुम क्या देंगे, मान लेंगे हम? करो मरो का नारा प्रधानमंत्री मोदी जी दिए थे, ये तो जबरदस्ती में आप थोपा रहे किसी पे। तो बात सब कुल मिला के बात यह है कि पत्रकारों के साथ में यहाँ गलत तरीके से किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है भीम आर्मी वाले से डरते हैं। इस बात का ये सबूत ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद को लेकर आकाश आनंद से सवाल पूछा गया इसी बाबू सभागार में, कि जो पिछला बार जो अपने चंद्रशेखर आजाद पर भीम आर्मी को लेकर जो आपने बयान दिया था, का अभी भी उस बयान पर आप टिके हुए हैं? अब जिसका जवाब जो है आकाश आनंद से पूछा गया। अब इतना डर देखिए भीम आर्मी से कि आकाश आनंद से माइक हटाकर जो है अनिल प्रभारी अपने पास ले लेते हैं। सोचिए, सवाल पूछा जा रहा है चंद्रशेखर आजाद से मसले को लेकर आकाश आनंद से कि आप उसी बयान पर टिके हैं या नहीं, या फिर परिवर्तन हुआ है? उसका जवाब जो है आकाश आनंद से मांगा जा रहा था, लेकिन उसका जवाब आकर जो है अनिल पटेल जी दिए। अब बताइए, तो अब किस लिए बुलाए हैं बताइए? जब उनका मूर्ति कर खड़ा कराना ही है तो किस लिए बुलाया जी? उनको तो फोटो में हम लोग देख ही रहे हैं, उनको मूर्ति लगा देता आकाश आनंद का सबसे बढ़िया रहता, ठीक ना? आकाश आनंद को झूठो मूठो ये लोग बुलाया है, उनको इज्जत भी नहीं दे रहा है ये लोग, समझ जाइए, उनको बोलने नहीं तक दिया जा रहा है। उनको इज्जत नहीं दे। हाँ, अपने ही पार्टी के लोग अगर बोलने देता, लोग अगर इज्जत देता तो उनको बोलने देता, न तो आकाश आनंद को कहे कि आकाश आनंद को जवाब देने नहीं आता है। आकाश आनंद जी कहे स्पष्ट तौर पर, सच्चाई ये है। हाँ, एक्सेप्ट करे कि उनको बोलने नहीं आता है, नहीं तो बोलने अगर आता है तो जो पत्रकारों का सवाल था, जो वाजिब जो सवाल था, उसका जवाब जो है आकाश आनंद जी ना देकर जो है क्यों अनिल पटेल जी दिए, क्यों जो है ये राज्यसभा सांसद रामजी गौतम दिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा बात कि पत्रकारों के साथ जो है मिसबिहेवियर हुआ है,
जिनके साथ उनका अच्छा खासा अप्रोच है, उनको इज्जत मिला, और जो लोग मतलब जो हमेशा दिन रात बहुजनों की बात करते हैं, उनके साथ यहाँ पर काफ़ी अपमानजनक मतलब बोला गया, व्यवहार भी किया गया। तो देख सकते हैं मेरे साथ थे जो जनतंत्र खबर के जो मशहूर रिपोर्टर हैं नरेंद्र बसंत जी, और हमारे साथ बादल भी थे जो 7 न्यूज़ चलाते हैं। और इसके अलावा उन लोगों का आरोप है कि इन दोनों के साथ जो है वो पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की किया गया है, स्टेज पर भी किया गया, और यहाँ के जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे और रिपोर्टिंग करके लेके आ रहे थे, उस समय भी इनके साथ जो है वो धक्का मुक्की हुआ। किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे थे, पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।